हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिक गणित क्लासेज में स्वागत है। हम बात करें क्लास 8 के चैप्टर 6 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसका भी क्वेश्चन हम करेंगे आज फोर्थ एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 4। इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, लेकिन आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना, मेरे साथ साथ पढ़ना। क्या क्या है देखो, इसमें ये बोल रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कह रहा है फाइंड कि लिस्ट नंबर होता है सबसे छोटा नंबर। ये कह रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर निकालिए जो विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नीचे फॉलोइंग नंबर, ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं ना, इनमें से ये कह रहा है कि इनमें से ऐसा क्या सबसे छोटा नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, कि सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ये कह रहा है कि ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं इनमें से ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या घटाएं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। आगे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। और इस तरीके से जब आप घटा दोगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा आपने उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, जो हमने पहले पिछले वीडियो में सीखे हैं। और उस परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर उसका हमने बताना है कि इसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन को समझिए पहले। इसमें दो चीजें आपको एक पता होनी चाहिए। एक तो लिस्ट नंबर मैंने आपको जैसा बताया कि लिस्ट नंबर होता है सबसे छोटा। ठीक है, दूसरी चीज है इसमें परफेक्ट स्क्वायर, कि परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं। देखो आपने स्क्वायर याद किया हो, आपको याद हो तो जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, ऐसे आगे चलते रहेंगे। तो इनमें देखो 1 के बाद किसका, 1 के बाद कौन आया सीधा 4, तो बीच में कौन रह गया 2 और 3 रह गए। 4 के बाद सीधा 9 आ गया तो बीच में 5 रह गया, 6 भी रह गया, 7 रह गया, 8 रह गया। तो ये नंबर कहाँ है, ये देखो ये जो बीच में हमने नंबर छोड़ दिए ना 2 3 5 6 7 8, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैसे पता करते कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हम ना उस नंबर के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, और उन प्राइम फैक्टरों में जिस भी नंबर के जो जोड़े हैं वो कंप्लीट बनते हैं, सब कोई ना बचे। ठीक है, सबके जोड़े बन जाए तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर उसके जोड़े नहीं बनते तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। जैसे 4 है तो आप 4 के प्राइम फैक्टर जब करते हो तो 4 के प्राइम फैक्टर क्या आता है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आप 4 को ऐसे लिखोगे 2 × 2। ठीक है, और दूसरा 8 ले लेता हूं। 8 के जब फैक्टर करते हैं तो 2 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो 8 को यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 2 × 2। मैंने कहा अब इनके जोड़े बनाएंगे। देखो यहाँ पे 2 आया है, दो नंबर लेने हैं, ऐसे ये जोड़ा बना दिया मैंने, तो इसका जोड़ा बच गया, सॉरी जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। ठीक है, लेकिन जब इसमें आए हमने इनका जोड़ा बना दिया, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 है ये बच गया, ये 2 बच गया ना। ये जो 2 बचा है इसकी वजह से 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जब हम ऐसे नंबरों के परफेक्ट पता करने के लिए ऐसे नंबरों के प्राइम फैक्टर करेंगे, और जब प्राइम फैक्टर करते हैं तब उनके हम जोड़े बनाते हैं। अगर जिस नंबर के पूरे जोड़े बन गए तो है परफेक्ट स्क्वायर, अगर नहीं बने तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल आसान सी बात है, हो जाएगा। तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता लग गया परफेक्ट स्क्वायर क्या है और लिस्ट नंबर क्या है। अब क्वेश्चन पे आइए। ये कह रहा था कि इन नंबरों में से आपने ऐसा सबसे छोटा नंबर घटाना है कि ये जिससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो इसमें से ये जैसे पहला पार्ट है 402, ये आपका पहला पार्ट है 402। इसमें से ऐसा क्या घटा दूं, ऐसा क्या घटाऊं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। इसके लिए आप क्या करोगे, इसका उससे पहले ने अब मेरे क्वेश्चन का छोटा सा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर करिए। आपके पास 10 है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये 10 है और मैं कह रहा हूं आप इसको 3 से डिवाइड कर रहे हो। 3 से डिवाइड किया आपने तो टेबल चलाओगे 3 3 जा 9 और माइनस कर दोगे आप, कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 1। क्लियर है।
अब मेरा क्वेश्चन सुनिए, ये क्वेश्चन ये है कि मैं कह रहा हूं कि मैं 10 में से मैं कितना घटाऊं कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। मैं 10 में से क्या घटाऊं कि ये 3 से भाग हो जाए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि मैं 10 में से क्या घटा दूं, ऐसा सबसे छोटा क्या घटाऊं कि ये 3 से भाग हो जाए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं 10 में से ये 1 माइनस कर दूं, 10 में से अगर ये 1 माइनस करता हूं तो कितना था 9, और इस 9 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात अगर आपको समझ आई है तो मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी नंबर को हम भाग करें और ये कह रहा है कि ये कितना घटाएं, तो जो रिमाइंडर बचेगा ना, अगर वही रिमाइंडर उस नंबर में से हम माइनस कर देते हैं तो नंबर मेरा भाग हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम ऐसा ही इसके साथ करेंगे। इस 402 का ना स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे पहले करते थे स्क्वायर रूट निकालेंगे। वहां पे इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बताएगा। तो देखिए कैसे करना है, 402 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए यहां क्या करोगे आप, 402 लिखा आपने, ठीक है, एक लाइन ऐसे लगा लेंगे, पेड़ बनाया, और क्या है 2, ये आगे 4 रह गया, तो आप स्क्वायर पढ़ोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 2 डाला, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ माइनस कर दो, 4 माइनस 4 0, नीचे क्या उतारोगे ये पेड़ वाले, तो 0 2 आपने नीचे उतारा, यहाँ कितना लिखोगे, इस 2 का डबल करके लिखोगे 4। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये कितना है 2, तो 4 से 2 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, ना डिवाइड हो रहा, तो ना डिवाइड होने के लिए किस पर चलाएगी 0 पे, तो 40। देखो यहाँ पे मैंने 0 लगाई है, तो मैं इस 40 की 0 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, और मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 0। ठीक है, यहाँ पे भी 0 चढ़ा देंगे, यहाँ पे भी ये 0 लिखी, और कितना रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर बचा है ना, ये वो लिस्ट नंबर है जो उसने पूछा था कि क्या ऐसा लिस्ट नंबर है, क्या घटाएं कि ये 2 से भाग, सॉरी उससे ये स्क्वायर एक, सॉरी ऐसा क्या घटाएं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। क्लियर है? तो वो क्या है, ये जो रिमाइंडर बचा है ये आप अगर माइनस कर दोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो लिस्ट नंबर जो उसने पूछा था, वो लिस्ट नंबर तो क्या हमारे पास 2 है, और सबसे छोटा नंबर क्या घटाना है, इस 402 में से अगर आप 2 घटा दोगे तो ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब तो घटाने के बाद क्या बने है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा आपका, 402 में से आपने माइनस कर दिया 2, तो आपके पास क्या आ गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर 400। ठीक है, अभी ये जो 400 आया है, अब इस 400 का हमने स्क्वायर रूट भी निकालना है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन किए थे। तो अब इसका 400 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो यहाँ निकाल रहा हूं मैं 400 का स्क्वायर रूट, वही पेड़ बनाया। ठीक है, तो ये 0 या 4, तो 2 का स्क्वायर चलेगा, 2 स्क्वायर 4, माइनस किया 0, नीचे कितना उतारे 0, यहाँ कितना लिखूंगा 2 का 4 0, 0 की टेबल 0 पे ही चलेगी, यहाँ 0 माइनस 0 0 बच गया, तो कितना आया 20। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, अब उसने स्क्वायर रूट भी पूछा था, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाला था 400, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट होता है 20। समझ आई बात? ये है क्वेश्चन हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। क्लियर है? समझ आई है बात? ये कह रहा था कि पहले तो हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, और उसमें से ये पता करना है कि क्या घटाएं कि ये परफेक्ट हो जाए। तो 402 का आप स्क्वायर रूट निकाल के देखोगे, यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचे वही माइनस कर दो, यहाँ पे 2 बचा था, तो लिस्ट नंबर वो सबसे छोटा नंबर क्या घटाना हमने 2। अगर मैं इस 402 में से ये 2 माइनस करता हूं तो मेरा बचता है 400, और 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आता है 20। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने करना है, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्लियर है? तो अब इसका ना एक नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पार्ट करूंगा, ये मैंने यहाँ पर सभी पार्ट्स को लिख रखा है
ताकि अगर किसी बच्चे के पास बुक वगैरह ना हो तो उसके लिए आसानी रहे। तो देखिए सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आपको दिया है 1989, ठीक है। तो इसका निकालना हमने, तो क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। पेड़ बनाए 19, तो स्क्वायर पढ़ना शुरू करिए। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 10, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25 जो कि इससे ग्रेटर हो गया, तो कितने का स्क्वायर चलेगा, 4 का। तो यहाँ 4 का स्क्वायर चलाएंगे, 4 4 जा 16, यहाँ माइनस लिखा, माइनस किया, 9 माइनस 6 3, और नीचे कितना उतारेंगे हम, 89। ये जोड़े का जोड़ा उतारना है, 89 उतार लिया। अब यहाँ कितना लिखेंगे, 4 का डबल, 4 का डबल कितना होता है, 8। अब यहाँ पे, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, जब हम स्क्वायर रूट निकालते थे तो मैं आपको कहता था कि ये पीछे वाला डिजिट देखो, लेकिन अब मत करना। अब क्या करोगे, अब जैसे डिवाइड करते हैं वैसे तो करना है। अब अगर आप 8 से इसको डिवाइड करें तो आप कितने पे टेबल चलाओगे, यहाँ 8 है तो इसका ना ये दो डिजिट लो, कितना हुआ 38। तो 8 की कितने पे टेबल चलाओगे आप, 8 से अगर आप 38 को अगर आप 8 से डिवाइड करो तो आपकी टेबल कितने पे चलेगी, 8 4 जा 32 चलाओगे, 4 जा पे टेबल चलेगी। तो आपने इससे आपको ये पता लग जाएगी अपनी टेबल चलानी कितने पे है, 4 जा पे चल रही है। तो आप इस 8 के बाद 4 लिखो और इसकी 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो 84 को 4 लिख के मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 4 4 जा 16, 1 कैरी गया, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, तो ये आ रहा है, चल जाएगा। तो यहाँ 4 लिखा मैंने, एक 4 यहाँ डाल दूंगा मैं, और यहाँ कितना लिखूंगा 336, और सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 माइनस 6 3, 8 माइनस 3 5 0, तो ये 53 रिमाइंडर बच गया। तो यही है वो लिस्ट नंबर। अगर आप 1989 में से अगर ये 53 माइनस कर दोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो वो लिस्ट नंबर जो उसने पूछा था, तो लिस्ट नंबर तो आ गया हमारे पास इसका 53। अब हमने निकालना इसका परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 1989 में से 53 माइनस कर दो, कितना बचा है, 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 5 3, 9 1, ठीक है, ये है। अब इसका अपने स्क्वायर रूट निकालना, किसका, इसका, ये जो रिमाइंडर बचा है घटाने पर, ठीक है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कर दो। तो इसका करेंगे, इधर कर देता हूं मैं, 1936 है, इसका करेंगे, पेयर बनाए हमने 36 का और 19 का, फिर वही 4 पे चलेगा, 4 4 जा 16, और यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास 3 और 3 36, यहाँ पे 4 का डबल 8, और आपको पता है ये अभी करके देखा था हमने, 36 कितने पे चल रहा है, 4 पे, तो यहाँ 4 डाल दो, यहाँ 4 डाल दियो, 336, ये आ गया हमारा आंसर। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है, 44। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का कितना आता है, 44। ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। क्लियर है, समझ आई बात, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, हो जाएंगे। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं, देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो देखिए अब हम थर्ड पार्ट करें इसका। थर्ड पार्ट दिया आपको 32 50। तो इसका भी स्क्वायर रूट की तरह करेंगे इसको। पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 32 50 का, वही पेयर बनाया 50 का और 32 का पेयर हुआ। अब स्क्वायर पढ़ेंगे, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36। 6 का स्क्वायर 36 ज्यादा चला गया, तो ज्यादा तो नहीं करना हमने, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 स्क्वायर 5 का, तो 5 का स्क्वायर चलेगा, तो 5 का स्क्वायर चलाएंगे, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, ज्यादा हो जाएगा, तो
5 स्क्वायर 25, यहाँ लिखा हमने, माइनस क्या 12 माइनस 5 7 होता है, नीचे उतारेंगे 50, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 का डबल कितना, 5 और 5 मिलके कितना होता है 10 हो गया, तो यहाँ 10 है। अब इसको डिवाइड करना है, ये समझो कि आपको 750 को 10 से डिवाइड करना है, तो आप कितने पे टेबल चलाओगे, 10 7 जा, पहले तो आपकी टेबल 7 जा पे चलेगी, 10 7 जा 70, तो आपको 7 जा पे टेबल चलानी है, ठीक है। इससे ये पता लग जाएगा, ऐसे सोचो कि आप 10 से 750 को डिवाइड कर रहे हो और टेबल कितने पे चलानी है, तो 7 जा पे टेबल चलानी है। तो यहाँ पे 10 के बाद आप 7 लगा के और 7 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 7 7 जा 49, आगे 0 है तो मैंने 49 कंप्लीट लिख दिया, और 7 7 जा तो चल जाएगा ना, ये 750 है और ये 749 आया है, तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ चला दिया मैंने, ये 7 डाल दिया, यहाँ पे भी 7 डाल दिया, और यहाँ 749, और रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास 1, कितना रिमाइंडर बचता है 1। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर बचा है वही उसने लिस्ट नंबर मांगा था, तो इसका सबसे छोटा, इसमें से सबसे छोटा ऐसा क्या है कि क्या घटाएं, इसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो ये क्या बनता है 3249 बन जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। वो किसका होगा, वो 57 का होगा, ठीक है। तो वो लिस्ट नंबर पूछा था उसने, तो लिस्ट नंबर लिखेंगे, लिस्ट नंबर तो आ गया हमारे पास, सबसे छोटा नंबर क्या माइनस करना है 1, क्लियर। अब निकालना है परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो क्या होगा हमारे पास 3250 में से ये 1 माइनस करेंगे, वो क्या आता है 3249, ये है। अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट, क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो वही किसका स्क्वायर चलेगा 5 का, 5 स्क्वायर 25 माइनस किया 7, नीचे उतारेंगे 49। अभी यहाँ पे हमने इसको करके देखा था कितने पे चल रहा है, यहाँ 5 का डबल करके लिखेंगे तो 5 का डबल 10 आएगा, और कितना 7 जा पे चल जाएगा, ये 749 होता है, तो कितना आया ये 57। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 3249 का स्क्वायर रूट हमने निकाल दिया कितना 57, ये था। हमने यहाँ पे 3 बातें बतानी है, ठीक है। पहली बात बतानी है कि ऐसा लिस्ट नंबर बताइए कि इन नंबरों में से सबसे छोटा नंबर क्या घटाएं, तो वो सबसे छोटा नंबर घटाना है 1। दूसरी बात बतानी है कि घटाने के बाद क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो बताना वो क्या आएगा, तो हमने बता दिया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा 3249। फिर तीसरी चीज हमने बतानी है कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो बनेगा 57, जो कि हमने निकाल दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका एक 4th पार्ट और कर लेते हैं, क्लियर। तो देखते हैं 4th पार्ट, चौथे भाग में आपको क्या दिया है। बिल्कुल आसान है, कोई ये मैं रफ ही कर देता हूं, ये रफ हो गया था। तो देखो 4th पार्ट दिया आपको 825 का करना हमने, तो वही इसका भी क्या करेंगे 825 का स्क्वायर रूट निकालना है, ऐसे करेंगे, पेड़ बनाए, 25 का एक पेड़ हो गया, ठीक है, और 8 का पेड़ बना दिया। अब स्क्वायर पढ़ना शुरू करें। 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। कितना होता है 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे रुक जाओ बच्चे, 3 का स्क्वायर 9 8 से ज्यादा चला गया, 3 का स्क्वायर ज्यादा हो गया, तो कितने पे चलाएंगे 2 का स्क्वायर चलाएंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 है, 8 से बड़ा है, नहीं चलेगा। तो 2 का स्क्वायर चलाया, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 होता है, माइनस क्या 8 माइनस 4 4, नीचे कितना उतारेंगे 25, ठीक है। अब यहाँ कितना लिखेंगे, इस 2 का डबल करके लिखेंगे, 2 का डबल करके लिख दिया, कितना आ गया 4, क्लियर है। अब ये समझो अगर आपको ये कह दे कि 425 को आपने 4 से डिवाइड करना है, तो कितने पर चलाओगे, कितने पर डिवाइड करोगे, तो 4 1 जा 4, तो 1 पे तो ये चलेगा नहीं। अब 44 है, इसके बाद 1 लगाओगे तो ये तो 41 ही बनेगा, तो नहीं हो रहा भाग, तो और थोड़ा बड़ा, और कितने से चला सकते हो आप इसको, और कितने पे डिवाइड कर सकते हो,
तो 2 पे देखोगे 84 हो जाएगा। ऐसे तो नहीं चल रहा, तो इसका ना 2 डिजिट ले लो, ये 42, तो 42 कितने पे हो रहा है, 4 7 जा 28 होता है, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 होता है, ठीक है, और 4 9 जा 36 होता है। तो 9 जा पे 36 बन रहा है ना, 42 भाग होने का, कुछ लग रहा है कि भाग हो जाएगा, तो 9 जा पे देखिए हमने कितना आता है, 9 9 जा 81, यहाँ पे 8 कैरी गया, 9 4 जा 36, 36 में जब 8 ऐड करते हैं तो कितना आता है 44, 36 में कितना ऐड किया, 9 9 जा 81, 8 कैरी गया, 9 4 जा 36, 36 में 8 ऐड करते हैं तो 44 आता है, ये 441। अब 9 जा पे जब हमने चलाया तो 9 जा पे तो ये ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब 9 जा से कम कर लेते हैं थोड़ा सा, कितना 8 जा पे चला लेंगे, तो इसका 8 जा निकालो, तो यहाँ पे 8 लिखा है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, 6 कैरी गया, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, तो 8 जा पे चल रहा है ये, तो 8 जा पे चल रहा है, तो यहाँ पे डाल दिया हमने 8, यहाँ पे डाल दिया, और ये 8 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, तो 8 यहाँ पे डाल दिया, 8 कितना आया है 384, माइनस कर दो, 5 - 4 1, यहाँ 2 में से 8 माइनस नहीं होगा, कैरी करेंगे 12, 12 - 8 4, और यहाँ कितना 0, 41 बचा, कितना रिमाइंडर बच गया हमारे पास 41। तो हमारा जो रिमाइंडर बचा है ये हमारे को क्या देगा, हमारा लिस्ट नंबर दे रहा है, क्या दे रहा है हमारा लिस्ट नंबर। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, वो लिस्ट है, और लिस्ट नंबर क्या है इसका 41, तो यहाँ लिखेंगे लिस्ट नंबर, तो मिल गया हमारे को 41। अब लिखना हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो क्या होगा 825 में से आप ये जो रिमाइंडर आपका बचा 41 ये माइनस कर दो, 5 - 1 4, 2 - 4 होगा नहीं, ये कैरी गया, 12 - 4 8, यहाँ कितना बच गया 7, तो 784 आ गया। तो ये हो परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका निकालना हमने स्क्वायर रूट, तो 784 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वही पहले किए 2 का स्क्वायर चलेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस किया 7 - 4 3, यहाँ नीचे उतार दिया 84 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, तो वही देखो 84 आया था कितने पे 8 जा पे, तो यहाँ 8 डाला, यहाँ 8 डाल दिया, 384, और ये माइनस किया, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 784 का स्क्वायर रूट कितना है 28, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका 4th पार्ट था। इसमें फिर बता रहा हूँ 3 चीजें बतानी है, एक तो लिस्ट नंबर बताना है कि सबसे लिस्ट नंबर क्या आ सकता है, दूसरी हमने बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा, और तीसरी बात बतानी है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना है उसका स्क्वायर रूट क्या है। तो हमने तीनों चीजें बता दी हैं, ठीक है, क्लियर है। तो लिस्ट नंबर आएगा 41, ठीक है, लिस्ट नंबर 41 आएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा आपका वही माइनस कर दो, आपका परफेक्ट आ जाएगा। जो परफेक्ट आया फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा 28। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। इसमें एक लास्ट पार्ट रहता है जो दिया आपको 4000, ये आपने खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, तो आपने ये खुद करना है। और इसको करके इसका जो आंसर आए, जो इसका लिस्ट नंबर हो, जो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जो उसका स्क्वायर रूट आएगा, तीनों बातें आपने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए देखो कैसे पसीना बहाना पड़ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए गुड डे।